हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर वो चीज मिलती रही है और मिलती रहेगी जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में और कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एमपी बोर्ड की बात करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड ने अपने 2025-26 के सेशन में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी थी उसका टाइम टेबल जारी कर दिया है। और मैं आपको सिर्फ प्रूफ के साथ दिखाना चाहता था, तो डायरेक्ट हम पीडीएफ के साथ इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए दिनांक क्या दे रखा है सर। दिनांक दे रखा है सर 25/9/2025, मतलब 25 सितंबर 2025 की बात है। मतलब ये पीडीएफ कोई पुराना पीडीएफ नहीं है जो यहां वहां से घूमकर चल रहा हूं। अब चर्चा कर लेते हैं कि इस पीडीएफ में, इस नोटिस में क्या विषय था। विषय लिखा हुआ है कि सर शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी करने विषयक। मतलब क्या है, 2025-26 का जो हमारा ये सेशन चल रहा है, इस सेशन में हमारे 9वीं से 12वीं तक की जो भी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है उसका टाइम टेबल की, मतलब कि किस तारीख को किस विषय की कौन सी परीक्षा होनी है और उसकी समय सारणी क्या है कि कितने बजे से कितने बजे तक होगी, एग्जाम सेंटर में आपको कैसे पहुंचना है, इस सब के बारे में हमारा ये बढ़िया सा एक सुंदर सा नोटिस आ चुका है एमपी बोर्ड की तरफ से। आइए अब इस नोटिस के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ कि सर इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है इनको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे, और यदि आपको लगता है कि सर इसको भी आप हमें पढ़ना है तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में ये नोटिस आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से नोटिस डाउनलोड करके आराम से एक एक पॉइंट पढ़ सकते हो। पर अपन मेनली आते हैं कि सर हमें देखना है कि कब हमारी कौन सी परीक्षा होनी है। ठीक है, तो चलो भाई एमपी बोर्ड की चर्चा करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की। यहां पर पहले तो ये हालांकि अभी उतना मेरे काम का नहीं, पर फिर भी ये हमारी 9वीं और 10वीं की परीक्षा के लिए है। तो यदि आपके भाई बहन कोई और देख रहे हैं इसको, या फिर भाई बहन को आप बताना चाहते हैं, तो इसका बढ़िया सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको परीक्षा के बारे में पता चल जाए कि 9वीं 10वीं की परीक्षा में क्या क्या टाइम टेबल है। ठीक है, लेकिन हम अपने वाले पर आते हैं, जो भौतिक विज्ञान हम पढ़ाते हैं उस पर आते हैं। तो वो कौन सा विषय है सर? वो है सर हमारे पास 12वीं का। ठीक है, 11वीं और 12वीं हमें देखनी होगी। हायर सेकेंडरी अर्धवार्षिक परीक्षा समय सारणी 2025-26। अभी ध्यान देंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है सर। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि समय जो है हमारा वो है सर प्रातः 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, आपको कब आना होगा भैया? 1:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। कितने बजे से? 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। अब यदि अपन चर्चा कर लें कि सर समय सारणी में अपन कब पेपर देना पड़ेगा पहला, तो हमारा जो पेपर शुरू होगा बेटा वो शुरू होगा अपना 3/11/2025। मतलब हमारा जो पहला पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का वह सोमवार के दिन में 3 नवंबर को शुरू होगा। मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा कब से शुरू हो रही है? 3 नवंबर 2025 से, दिन सोमवार से। सबसे पहला यदि हम बात करें 12वीं कक्षा की, तो बेटा सबसे पहला पेपर कितना है? भौतिक शास्त्र का है। कौन सा पेपर है? भौतिक शास्त्र का। बोले तो फिजिक्स का पेपर है। मतलब एक ऐसा पेपर जिसके डेरिवेशन से ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं, जिसके कैलकुलेशन बच्चों को डरा जाते हैं। हमारा पहला पेपर वही वाला है। हल्का डरावना है लेकिन हम करेंगे तैयारी और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, जिससे आप अपना अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं पहला पेपर है, मतलब तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि अपन कैलेंडर की बात माने तो सर कैलेंडर की बात माना जाए तो हमारे जो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो सर इसमें 10 चैप्टर आने चाहिए। ठीक है, यदि हम जो कैलेंडर रिलीज होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन से चैप्टर कब तक पढ़ा देने चाहिए, यदि इसकी बात माने तो हमारे भौतिक विज्ञान में 10 चैप्टर आने चाहिए। चलिए अगला पेपर कब है सर? अगला पेपर है सर जी हमारा 4 नवंबर को। कब है? 4 नवंबर को है। दिन क्या है सर जी? मंगलवार। मतलब सोमवार के जस्ट बाद मंगलवार को हमारा हिंदी का पेपर रख दिया गया है। देख रहे हैं, एक ही दिन का समय दिया और एक दिन का भी नहीं गैप है। मतलब आज तुम पेपर देकर आओगे, कल फिर से पेपर है। मतलब कि इन दोनों के बीच में यदि मैं बात करूं कि सर हिंदी के लिए कितना गैप दे दिया गया सर, तो हिंदी के लिए सर 0 डे। क्या लिख देंगे अपन को लिख देना चाहिए कि सर 0 दिनों का गैप दिया हिंदी के लिए। मतलब हिंदी को थोड़ा पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे क्या है सर? आगे सर हमारे पास है रसायन शास्त्र का पेपर। रसायन शास्त्र की बात करें तो सर ये हमारा 6 तारीख का। चलो भाई, मंगलवार के बाद बुधवार का समय मिला आपको, और गुरुवार को आपको रसायन शास्त्र मतलब कि केमिस्ट्री का पेपर देना है। ठीक है, मतलब कि अपने को केमिस्ट्री के लिए कितना समय मिल गया सर? केमिस्ट्री के लिए एक दिन का समय, 1 डे का गैप मिला है। यदि मैं कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर के हिसाब से जो हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कितना चैप्टर आना चाहिए सर? केमिस्ट्री में हमारे 9 चैप्टर आने हैं। कितने चैप्टर आने कैलेंडर के हिसाब से? केमिस्ट्री में हमको 9 पार्ट पढ़ने हैं, तभी हमको एक दिन का समय मिला। आगे बढ़ते हैं सर, गुरुवार के बाद अगला पेपर कब होगा सर? गुरुवार के बाद हमको अगला पेपर दिखाई दे रहा है सर जी, ये अंग्रेजी का।
इसका सर जी ये हमको अंग्रेजी का पेपर दिखाई दे रहा है। कब होगा सर जी? 10 तारीख को। बताओ भाई, अंग्रेजी क्या तुमको इतनी टफ लगती है? तुमको दे दिया गया है 4 दिन का गैप। कितने दिन का सर? 4 दिन। मतलब अंग्रेजी थोड़ा सा शायद लगा हो कि अंग्रेजी बच्चों के लिए टफ होगी, तो देखेंगे आप, आपको गुरुवार के बाद शुक्रवार का टाइम मिला, शनिवार का टाइम मिला, रविवार का टाइम मिला, और अब आपको मिल रहा है सोमवार को देना होगा पेपर किसका? अंग्रेजी का। ठीक है, चलिए, तो ये अपने पास है भाई। अपने पास अभी तक अपन को पता चला सर फिजिक्स का पेपर होना है, हिंदी का पेपर होना है, सर केमिस्ट्री का पेपर होना और अंग्रेजी का पेपर होना है। फिजिक्स की कैलेंडर के हिसाब से 10 चैप्टर आने हैं, केमिस्ट्री का कैलेंडर के हिसाब से केवल और केवल 9 चैप्टर आने हैं। डेट बता दिया है, समय गैप बता दिया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बायो और मैथ जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो हमारे पास सर यदि अपन बात करें बायो की, किसकी बात करें सर? हम बात करें सर बायो बोले तो जीव विज्ञान, और मैथ, मैथ का मतलब क्या हुआ सर? मैथ का मतलब हुआ गणित। ठीक है, तो चलिए जीव विज्ञान ढूंढ लिया जाए सर। जीव विज्ञान जब हम ढूंढते हैं तो सर हमको ये दिखाई देता है, ये हमारा सर जीव विज्ञान और ये सर हमारे पास गणित। ठीक है, अब जिन्होंने दोनों लिए हैं उनके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि यहां पर गैप आपको कम दिखाई देगा, पर जिन्होंने एक एक लिया है तो आप ध्यान देंगे कि अंग्रेजी का पेपर देखो, अंग्रेजी का पेपर कब है सर? 10 तारीख को, और उसके बाद सर 11 तारीख को, सीधे मंगलवार को हमको, मंगलवार को 11 तारीख को किसका पेपर दिखाई देता है सर? बायो का। मतलब कि जीव विज्ञान के पेपर के लिए जिन्होंने जीव विज्ञान लिया है, बायो लिया है, उनको अंग्रेजी के जस्ट दूसरे दिन क्या देना पड़ेगा? बायो। मतलब इसकी भी तैयारी थोड़ी सी स्ट्रांग रखो। ठीक है, इसकी तैयारी क्या रखो? स्ट्रांग रखो। तो यदि मैं बायो वालों की बात करूं तो बायो के लिए कितना समय दे दिया सर? बायो के लिए 1 दिन का भी समय नहीं दिया है सर जी, बायो के लिए 0 दिन का समय दिया, 0 डे लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको बता दूं बायो में कितने चैप्टर आने हैं? तो बेटा बायो में यदि मैं कैलेंडर के हिसाब से देखूं तो बायो में मुझे पता चल रहा है कि 11 चैप्टर आने हैं। ठीक है, तो ये जो अंग्रेजी के लिए गैप मिला ना, इसको बायो में आप उपयोग कर लेना। ठीक है, बायो के लिए। अब आप बात करते हैं सर गणित जिसने लिया उसके लिए क्या? सर गणित वालों को अच्छा समय मिल गया है कि अपना सोमवार को सर अंग्रेजी का पेपर होगा, और उसके बाद सर सीधे सीधे गुरुवार को, सीधे सीधे गुरुवार को 13 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, उस दिन क्या होना है सर? गणित का पेपर आना है। तो यदि मैं मैथ वालों की बात करूं तो मैथ के लिए हमको सीधे सीधे 10 के बाद कितने सर? 11, 12, 13, तो 2 दिन का तो हमको समय दे ही दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं भाई, ये हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल था। और किसी को चर्चा में लाना हो कि सर मैथ के लिए कितना टाइम दिया, तो वो भी बता देता हूं। मैथ के लिए सर टाइम नहीं, 11 डेज लिख दिया मैंने, इसको सही करना चाहिए मुझे, है ना? मैंने जो 11 डेज लिख दिया, ये 11 डेज नहीं है, ये हमारा क्या है सर जी? ये हमारा 11 चैप्टर है। ठीक है, इसको काटते हैं, और ये हमारे क्या है सर? 11 चैप्टर आने हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी मैथ में कितने आने सर? 11 चैप्टर आने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बायो में 11 चैप्टर आने हैं और मैथ में भी 11 चैप्टर आने हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो था, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपको अर्धवार्षिक तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर ये अर्धवार्षिक की तैयारी करेंगे कैसे? अरे कैसे करेंगे मैं बताता हूं ना तुम्हें। तुम्हें पता होगा कि अरिविहान ने एक बढ़िया सा सुंदर सा उन्नति बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम आपकी हर एक छोटी सी छोटी परीक्षा का भी ध्यान रखते हैं। मतलब जब हमारी त्रैमासिक की परीक्षाएं आई थी, हमने त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी अलग से करवाई थी स्पेशल तरीके से। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक जो परीक्षा आएंगी, अर्धवार्षिक की तैयारी भी हम स्पेशल तरीके से करवाएंगे। ऐसा सम्मिलित नहीं कर देंगे कि बोर्ड के हिसाब से पढ़ डालो, नहीं। अर्धवार्षिक की तैयारी अलग से करवाई जाती है, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उन्नति बैच, जिसके प्राइसिंग बहुत लो है बेटा। तो एक बार ट्राई कीजिए उन्नति बैच ज्वाइन करने का, अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अर्धवार्षिक को लेकर इतना सीरियस तो कोई रहता नहीं है, तो तुम कमेंट करके मुझे बताओ कि अभी तुम्हारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का, मैथ का, कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। थोड़ा मैं भी तो देखो कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है, तो तुम्हें मैंने समझा दिया कि उन्नति बैच ज्वाइन करना, जिससे आप अपना अच्छा रिजल्ट बना सकते हो। ठीक है, हम टॉप करेंगे बेटा, और हमने रिजल्ट दिया है, और इस बार भी हम रिजल्ट लेकर आएंगे। हम कितने पानी में, यदि कोई पूछना चाहता तो उसको मौका नहीं देंगे कि डूब रहा है, हम उसको बताएंगे कि पानी कहीं नहीं हमारे दूर दूर तक, हम बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ में हूं, और बाकी विषयों के लिए भी अरिविहान आपके साथ में, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, ये था आपका हाफ ईयरली का एग्जाम का टाइम टेबल। आपसे उम्मीद यही कर रहा हूं कि एक अच्छा परसेंट आप बनाने वाले। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा उन्नति बैच में, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू। एमपी बोर्ड 2026 में टॉप करने के लिए अभी डाउनलोड करें अरिविहान ऐप। बैच से जुड़ने या जानकारी के लिए कॉल करें 8305351495।